हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट का सेट नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए थे। जैसे कि हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बच गए थे, 5 और हमारे 6 मार्क्स वाले हमारे क्वेश्चन बच गए थे। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। जैसे कि आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैंने सारे इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन हो गए, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मैंने कराए थे। और आपको मैंने बोल दिया था कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं जो करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि इसके अंदर में सारे सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं। इसलिए आपसे स्टूडेंट को मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो आज की इस क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में हमने जो स्टार्ट लास्ट कर लिया था क्वेश्चन, तो हमारा 8 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, 9th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि दिग्रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और एवं उनके कार्य क्या होते हैं, हमारे को बताना है। ठीक, तो चलो करते हैं। देखो, तो ये रहा आपका दिग्रोम है। देखो, दिग्रोम छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाने वाली उंगली, ठीक है, उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती है। क्या होती है हमारे दिग्रोम? क्या हमारे छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने, ठीक है, पाए जाने में मतलब कहां पर रहती है आपकी छोटी आंत के अंदर में पाया जाता है ये आपका। और ये क्या होता है दिग्रोम आपका? उंगली, ठीक है, उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक है, मतलब कि हाथ की जैसी संरचनाएं आपकी होती है। और आपका कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत के में पाया जाता है। हमने दो कौन का आंसर हमने दे दिया। तीसरा हमको आंसर देना था हमारे को कार्य, इसके कार्य क्या होते हैं? पचे हुए भोजन के अवशोषण, ठीक है, पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाना इसका कार्य होता है। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण के लिए छोटी आंत में, वो भी ठीक है, छोटी आंत में सतह क्षेत्र अवशोषण के लिए छोटी आंत, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देना, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में यहां तक, अब यहां से लिखना स्टार्ट करना, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना है इसका कार्य। ठीक है, बस इतना ही इसका आंसर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा अथवा वाला, दोनों में से एक करना है। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखो। मानव और अमीबा के पोषण के अंदर में आपका, ठीक है, पोषण मतलब समझते होंगे सभी सभी खाने पीने, ठीक है, खाना पीना भोजन करना ये सब, भोजन लेना, खाना खाना ये सब। ठीक है, कोई एक समानता, कोई भी एक समानता एक अंतर लिखना है हमारे को। चलो करते हैं। पहले तो करते हैंगे पहले समानता की बात करते हैं। दोनों परजीवी पोषी है, ठीक है, दोनों परपोषी जीव है, दोनों की तरफ परपोषी जीव है और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये एक समानता होगी, दोनों के दोनों परपोषी है। परपोषी मतलब जो अपने दूसरे जीवों से हमारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अंतर की बात करते हैं। मानव में पाचन, ठीक है, मानव में पाचन एक जटिल पाचन तंत्र के माध्यम से होता है, जबकि जो अमीबा में जब भोजन का जो पाचन होता है ना, खाद्य रिक्तिका में होता है। ठीक है, दोनों में अंतर ये है, दोनों में समानता ये है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देख करके वह अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन, समझाइए ऐसा क्यों होता है। समझाना है कि हमारे को ऐसा क्यों होता है। पहला आपका क्वेश्चन है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। ठीक है, तो हम हमारे पेट के अंदर में एसिडिटी हो गया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रति अम्ल ले रहे हैं, हम इनो पी रहे हैं। ठीक है, हम क्या कहें, इनो पी रहे हैं या बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग सोडा ही होता है हमारा, तो उसको हम गोली ले रहे हैं या गोली भी होता है हमारा, ले रहे हैं। क्यों लेते हैं हम, हमारे को आंसर बताना है। चलो देखो, तो पहला इसका पहला आंसर आपका है, पेट में अति अम्लता, एसिडिटी होने पर पेट में अतिरिक्त अम्ल बन जाता है। ठीक है, एसिड मतलब कि अधिक हमारा अम्ल बन जाता है। और प्रति अम्ल, ठीक है, प्रति अम्ल जो हमारा की गोली में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक होते हैं, ये क्षारक अतिरिक्त अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देते हैं। अम्ल को क्या करते हैं, वह उदासीन कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं, जिससे कि व्यक्ति को आराम मिलता है। ठीक है ना, अब जो अम्ल को ना, अम्लता को, एसिडिटी को पूरा समाप्त कर देता है। ठीक है, तो बस यही है, और आराम दे देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रति अम्ल की गोलियां खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे को देना है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर, ठीक है, कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, हमारे को आंसर देना है। चलो बी इसका आंसर देखो, जब एक चींटी काटती है तो वह त्वचा में फार्मिक अम्ल हो गया या मैथोनिक अम्ल नामक अम्ल छोड़ती है। ठीक है, और कैलेमाइन विलेन में जिंक कार्बोनेट होता है, जो एक दुर्बल क्षारक है।
और यह क्षारक त्वचा पर लगाए गए अम्ल को क्या कर देता है, वह उदासीन कर देता है, जिससे कि जलन और खुजली कम हो जाता है। ठीक है, तो चींटी काटता है तो चींटी काटते हमारे त्वचा पर जलन हो गया, खुजली हो गया, ये सब होने लग जाता है। उसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केलेमाइन की विलेन का हम उपयोग करते हैं, जिसके में जिंक कार्बोनेट होता है, जो एक क्या होता है, क्षारक होता है। ठीक है, तो और चींटी के अंदर में क्या आता है, वह आपका अम्ल रहता है। ठीक है, तो अम्ल क्षारक का जब हम अभिक्रिया कराते हैं, सबको पता है कि हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है हमारा, एक तो हमारा लवण बनता है, एक सेकंड रुक जाना, क्या हो रहा है बार बार। ठीक है, हमारा क्या बनता है, हमारा लवण बनता है और हमारा जल बनता है। अरे यार, ठीक है, जल बनता है। तो ये इसलिए ये क्या करता था, और दोनों अभिक्रिया आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, ना तो वह अम्ल रहते हैं ना तो वह क्षारक रहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11। देखो, एक वास्तविक और एक आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखो, और आभासी प्रतिबिंब का एक उदाहरण भी हमारे को लिखना है। चलो देते हैं आंसर। तो हमने एक पहले तो एक टेबल बना लिया हमने, वास्तविक प्रतिबिंब, और इधर हमने लिख लिया आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसके बारे में लिखते हैं हम, वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के वास्तव में मिलने से बनता है। ठीक है, वास्तविक कैसे बनता है, प्रकाश किरण जब आपस में, जब प्रकाश किरण हमारे आपस में वास्तव में मिलता है तब बनता है। आभासी प्रतिबिंब आपका, आभासी प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के मिलती हुई प्रतीत होने से बनता है, मतलब कि मिलता हुआ जो आपका प्रतीक होता है। ठीक है, इसमें वास्तव में प्रकाश किरण आपस में नहीं मिलते, मैं प्रतीत होता है ना, तो बनता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट इसका दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रतिबिंब को हम ना, तो प्रतिबिंब पर प्राप्त, पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं हम इसको, और इसको इसमें आपका प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो अंतर ये हो गया। आखिर तीसरे लास्ट में हमारे को देना था, एक उदाहरण दे रहा था हमारे को समतल आभासी प्रतिबिंब का। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आपका क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। क्या हमारे जो समतल दर्पण के अंदर में हम अपना चेहरा को देखते हैं, क्या वो रियल रहता है? चेहरा जो हमने देखा, चेहरे का जो परछाई होता है वो रियल थोड़ी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा हैगा, लेंसों के तीन उपयोग लिखो। लेंसों के हमारे को तीन उपयोग, लेंस जानते हो ना, जैसे कि जो भी, जिसको भी आपने देखा, कई सारे व्यक्तियों को देखा जिनको चश्मा लगा होता है। हाँ, ठीक है, चश्मा लगा रहता है, तो उनके उनके क्या होता है, उनको आंखों से थोड़ा सा दूर, कोई कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, कोई वस्तु पास की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसलिए उनको चश्मा लगता है। कोई दोनों ही, किसी व्यक्ति के तो दोनों ही चीजें खराब होती है, दूर की वस्तु भी नहीं देख पाता है, ना वह पास की वस्तु को देख पाता है, तो दोनों ही चीज क्या खराब होता है, तो इसलिए लेंस का यूज किया जाता है। और भी चीजों में लेंस का यूज किया जाता है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल, जैसे कि पहला हमारा होगा चश्मे, दृष्टि दोषों। ठीक है, दृष्टि दोषों मतलब आंख से रिलेटेड में कोई भी आपका दोष है, कमी है आप में, को ठीक करने के लिए चश्मों में लेंस का उपयोग किया जाता है। पहला ये हो गया, तीन लिखना है हमारे टोटल। ठीक है, दूसरा हमारा आएगा कैमरे। कैमरे में आपका, कैमरे जो जैसे कि फोन के कैमरे के अंदर में क्या होता है, लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो वस्तुओं की छवियों या छवियां बनाने, मतलब इमेज बनाने और रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे में लेंस का उपयोग किया जाता है। तीसरा आप लिखोगे सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, माइक्रोस्कोप आपने देखा ही होगा, आपने साइंस लैब वाले सर ने आपको दिखाया होगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग ठीक है होता है। चलो नेक्स्ट हमारा खंड, ये हमारा 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। अब हमारा जो नेक्स्ट खंड स्टार्ट होने जा रहा है, हमारा खंड गा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें सारे सारे आपके 12 से लेके आपके 15 तक क्वेश्चन, आपके सारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, आपके 4 क्वेश्चन हो गए, और सारे सारे आपके 6 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैगा 12th, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में हमारे को वर्गीकृत करना है। ठीक है, ये जो लिखा पड़ा है ना, इसको छोड़ देना, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले करते हैं हमारे मतलब कि कौन सा परिवर्तन जो हमारा आएगा, भौतिक है रासायनिक है, वो हमारे को बता रहा है, आप समझ गए होंगे। लकड़ी का काटना क्या हमारा भौतिक है रासायनिक है? भौतिक है। क्यों? क्योंकि आपका कोई नया पदार्थ का निर्माण हुआ ही नहीं, लकड़ी था फिर से लकड़ी बना, लकड़ी का लकड़ी है, कोई नया पदार्थ तो बना ही नहीं। दूसरा आपका खाद का बनना, खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है रासायनिक परिवर्तन? क्यों? क्योंकि इसमें रसायन, क्यों? क्योंकि इसमें नया पदार्थ आपका बनते हैं, नया पदार्थ बनता है। क्यों? और खाद कैसे बनता है आपका? सड़े गले पदार्थ हो गया हमारा, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गया। ठीक है, इन सब से हमारा गोबर हो गया, इन सब से हमारा क्या बनता है? खाद बनता है। ठीक है, तो पहले क्या रहता है? गोबर रहता है, गोबर से क्या बन गया? एक काला पदार्थ बन जाता है वह, तो नया पदार्थ उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आपका लोहे में जंग लगना। हाँ, ये क्या है? हमारा रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि लोहे के अंदर में क्या लग गया? जंग लग गया। किससे अभिक्रिया किया इसने? हमारा ऑक्सीजन हो रहा, हमारा ऑक्सीजन हो गया, जल से हमारा अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया हमारा। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट आपका बगल, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना, देखो बर्फ कैसे बनता है? पानी से। और पानी कैसे बनता है हमारा? और पानी से अब बर्फ बनता है।
हमारा बर्फ से पानी बना, तो पानी से हमारा क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, तो दोनों में कोई अंतर नहीं हुआ, तो ये आपका भौतिक हो गया। दही का जमना, दही का जमना हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या हमारा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही कैसे जमाएंगे, हम दूध लेते हैं, दूध को हम जमा देते हैं तभी तो हमारा दही बनता है। तो एक नया पदार्थ बना ना, पहले जैसे दूध का दूध तो नहीं रहा, ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ दूध को हमने उबाल दिया, क्या वह अलग पदार्थ बन गया, क्या बताओ, हमने खाली दूध को उबाला ही है ना, तो कोई चेंजेस तो नहीं आया, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा दूध उबालना, और दही बन गया तो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आपका है कागज जलाना। क्या हमारा कागज जलाना, कागज जलाना एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि कागज तो हमारे कार्बन के साथ, कागज क्या होता है हमारा, कार्बन होता है, सी होता है, हम इसको अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, O2 से, हम इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, O2 से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमारा नया पदार्थ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बनता है। ठीक है, तो F ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 13वां। आपने स्कूटर और मोटरसाइकिल पर एक यंत्र लगा हुआ देखा होगा, हाँ देखा है, देखते कौन सा यंत्र है वैसे। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार कारों, बसों, अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं, हाँ देखे जाते हैं, वहां पर मीटर सब होता है, आपने देखा होगा। इनमें से किसी एक यंत्र के कोने पर किलोमीटर लिखा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाल मापी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, चाल मापी कहते हैं। ठीक है, कोने पे क्या होता है, कोने पर आपका किलोमीटर लिखा पड़ा था, कितने किलोमीटर हुआ, गाड़ी चला है नहीं चलाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, चाल मापी कहते हैं। देखो इस पे किलोमीटर, किलोमीटर लिखा पड़ा, मतलब कितने एक किसी ऐसे लिखा पड़ा है, ऐसे बना रहता है ना, 20 पे चल रहा है, 30 पे, 20 पे, 40 पे, 60 पे, 80 पे, इसने आपने देखा ही होगा मीटर पे। तो ये सब इसको हम क्या कहते हैं, चाल मापी कहते हैं, मतलब कि स्पीडोमीटर, इसको इंग्लिश में तो स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन का आंसर का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी डैश द्वारा मापी जाती है। ठीक है, वाहन द्वारा जो होता है हमारा तय की गई दूरी, दूरी की बात किया जा रहा है, क्या बात किया जा रहा है, दूरी, दूरी की बात किया जा रहा है, हमारा चाल की नहीं बात किया जा रहा है, किसे, हमारा चाल या हमारे स्पीड की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो दूरी को किससे मापा जाता है, हमारा पथ मापी से मापा जाता है, किससे मापा जाता है, पथ मापी, याद रखना, ओडोमीटर कहते हैं इसको, मैं ओडो, ठीक है, ओडोमीटर कहते हैं हम इसको, ये ध्यान रखना। ठीक, अगला देखो हमारा चाल मापी, चाल मापी वाहन की डैश मापता है, चाल मापी, चाल मापी स्पीड की बात की जा रही है यहाँ पर, तो स्पीड के लिए आपका क्या रहेगा, चाल रहेगा, क्या है हमारा चाल, क्या मापता है, चाल को मापता है। नेक्स्ट आपका है चाल का सूत्र, क्या मूल मात्रक क्या होता है, चाल को, हमारे स्पीड को किस में मापा जाता है, किलोमीटर पर आवर पे मापा जाता है। ठीक है, 20 किलोमीटर से चल रहा है, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर से चल रहा है, इससे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूरी का मूल मात्रक क्या है, दूरी को हम किस में मापते हैं, हम किलोमीटर के अंदर में मापते हैं, कितने किलोमीटर चला, किलोमीटर में, क्या हम मूल मापक आपका किलोमीटर है। चलो, और ओडोमीटर किस पर, ये देखो ओडोमीटर, दूरी को मापने वाला ओडोमीटर कहते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, देखो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन, हाँ सही बात है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए होती है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन युक्त भोजन को स्व शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, बिल्कुल सही बात, शरीर वर्धक, वर्धक मतलब बढ़ाने वाला भोजन कहते हैं। चलो क्वेश्चन का आंसर सब हम देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा हमसे, हमें ऊर्जा डैश से मिलती है, किससे मिलती है, हमारे कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, हाँ मिलती है, वसा से मिलती है, हाँ मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, नहीं मिलती, तो ए सी इसका राइट आंसर, ए बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, हमारे चावल, दाल, पनीर या मक्खन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है आपका, चावल है। दाल किसका स्रोत होता है आपका, प्रोटीन का। पनीर किसका स्रोत होता है आपका, पनीर का। मक्खन किसका स्रोत है आपका, वसा का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, डैश को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ के आए किसको, प्रोटीन को, प्रोटीन को हम शरीर वर्धक कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हमारा शरीर बढ़ता है, शरीर की वृद्धि होती है, मांसपेशी मसल्स की वृद्धि होती है। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन आपका आएगा, प्रोटीन के स्रोत क्या है, हमारा प्रोटीन गेहूं है, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल से क्या मिलता है, अभी हम पढ़ के आए, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गाजर से हमारे को क्या मिलता है, गाजर हमारा विटामिन का, आप बोल सकते हो खनिज लवण, विटामिन, हमारा खनिज से हमारे को विटामिन मिलता है, क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। अंडा इसका राइट आंसर आपका, अंडे से आपको प्रोटीन मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है, बिल्कुल सही बात है। यह तालाब के जल और स्थल दोनों पर रह सकता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो मेंढक होता है हमारा ऊपर में भी, सतह पे भी पाया जाता है, स्थल पे भी पाया जाता है, हमारे जल में भी पाया जाता है। ठीक है, और इसके पक्ष, ठीक है, पक्षपद लंबे और एवं मजबूत होते हैं। पक्षपद मतलब की जो अपने पीछे वाले जो पैर होते हैं ना, दोनों को दोनों, वह क्या होता है, लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। मेंढक का आवास है, मेंढक का आवास क्या जलीय है और स्थलीय है,
ठीक है, तो हमारा सही बात है कि हमारा जलीय और स्थलीय दोनों है, तो ए भी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सेकंड, मछली डैश में रहती है, मछली किस में रहती है, हमारा जल के अंदर में रहती है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा जलीय आवास है, जलीय आवास है हमारा कौन कौन सा आवास है, तालाब है, हाँ है, झील है, हाँ है, नदी है, हाँ है। क्यों है जलीय आवास का मतलब जल, जल में रहने वाला, जल का स्थान, ठीक है, जल वाला स्थान, ये जल वाले स्थान है, तो डी इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा होता है ना स्थलीय आवास, स्थलीय आवास समझ रहे हैं, जहाँ पर स्थल होता है, ठीक है, तो हमारा जंगल है, हाँ है, समुद्र हमारा जलीय हो जाएगा, ये नहीं है, मरुस्थल हमारा है, तो ए से इसका राइट आंसर आपका है, डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये आशा करता हूं आप स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन 50 तक सारे 15 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, आशा करता हूं आप स्टूडेंट को। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपका जो ये 24-25 का क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, ये 24% 24-25 का जो क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू है आपका, ये आपका थोड़ा सा ना इजी है। कैसे है, थोड़ा इजी है, ठीक है। इस साल का जो क्वेश्चन पेपर आपने इससे पहले का जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका, वह उसको देखना, क्वेश्चन पेपर 1 का जो मैंने बनाया था, क्वेश्चन पेपर 1 का वीडियो मैंने बनाया है, उसको देखना है एक बार। इससे ना थोड़ा सा ना क्वेश्चन पेपर 1 जो आपका है ना, जो अभी सीबीएसई वालों ने अपने डीओई की वेबसाइट पर अपलोड करा है, वो थोड़ा सा वो होता है डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है ना, मुश्किल का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ा दिया है उसमें अंदर में। तो अब मुझे लग रहा है जहां भी आपका ना जो ये वाला क्वेश्चन पेपर जो आपको मैं करा रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा सा इजी था, प्रीवियस ईयर का था, इजी दिया गया, मैंने देखा, मैंने समझा, बाकी उसमें थोड़ा सा मुश्किल दिया गया है, तो उसी चीज पर इसलिए मैं आपको ना क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इजी और डिफिकल्ट दोनों पेपर दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप सच्चाई से अवरुद्ध रहो कि हमारे पेपर ऐसे भी आएगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, मैं आपको ना कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सक्षम बनाने के लिए आपको सक्षम बन सको, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये देख लो अपना क्वेश्चन का जो था, ठीक है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर 1 को जरूर देख लेना, ताकि आपको सच्चाई से पता चल जाए कि क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर में कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का वीडियो आपका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो आज इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते आएंगे, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आने वाला है, वीडियो का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट ही था ये, वीडियो का सेट पेपर 3 हमारा आने वाला, मतलब कि क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा 3 आने वाला आएगा। ठीक है, तो आपको मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ, आज इस वाली वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपसे स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, आपसे स्टूडेंट को पसंद आया, इससे नॉलेज मिला हो, आपके एग्जाम के अंदर में तैयारी के अंदर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज प्लीज हमारे इस वाली वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक, और आपसे स्टूडेंट हमारे से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ, इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि हमारे वीडियो का ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, कमेंट करना मत भूलना, एक रेड हार्ट कमेंट कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं हेल्प करा होगा, तो रेड हार्ट कमेंट कर देना। मिलते जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जल्दी से मिलेंगे, तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे स्टूडेंट हमारी वीडियो को शुरू से एंड देखा।